अभी जिनकी बहुत लंबी और पूरा वंचित बहुजन आघाड़ी का जो काम है वो गिनाने वाली तकरीर अभी जिन्होंने की वो हमारे साथी फारूक अहमद, मंच पर उपस्थित सिद्धार्थ मुकले, इस कार्यक्रम को जिन्होंने आयोजित किया जनाब अहमद जलीस, मंच पर उपस्थित एडवोकेट खान सलीम खान, जनाब जावेद कुरैशी और सामने बैठे मेरे भाइयों और बहनों। समय कम है ऐसा मुझे बताया गया है। एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगी कि मैं खुद बाला साहब के साथ जुड़ी जब बाबरी शहीद हुई थी और मुंबई में दंगे भड़के हुए थे और हमारे आसपास बेगुनाह मुस्लिम भाई और बहनों का खून बह रहा था, तो मैं मेरे जैसी बहुत सारी ऐसी वहाँ की जब जो कोई पहले किसी सियासी पार्टी में काम नहीं किए थे ऐसे लोग बहुत बेचैन थे। और तब एक जलसे में मुझे न्योता आया बाला साहब अम्बेडकर मखराम पवार जी का कि अगर ये हिंसा की, ये द्वेष की राजनीति अगर ख़त्म करनी है तो इस देश का जो ओबीसी है, इस देश का जो दलित है, इस देश का जो मुसलमान है, अल्पसंख्यक है, इनको बांटने वाली जो राजनीति यहाँ की सियासी पार्टियाँ कर रही है, उनको ख़त्म करने के लिए अगर हमको साथ में आकर सियासत नहीं हमने की तो ये ख़त्म होने वाला नहीं है। और इसलिए उस वक्त बम्बई दंगों के चलते हुए 15 मार्च को मुंबई में केसी कॉलेज में एक प्रोग्राम में भारीप बहुजन महासंघ का ऐलान हुआ और तब से मैं प्रकाश अंबेडकर जी से जुड़ गई। इसी कारण कि जो हुआ मुंबई में बाबरी शहीद होने के बाद, उसका इतिहास ये था कि जब मंडल की घोषणा की थी प्रधानमंत्री, त्यांचं नाव वीपी सिंह ने, तब उसमें भाजपा शामिल था, उनके जो मिलीजुली सरकार थी उसमें भाजपा शामिल था। लेकिन जब मंडल की घोषणा हुई तो लालकृष्ण आडवाणी ने ये स्टेटमेंट किया था, अगर आप मंडल निकालते हैं तो हमको कमंडल निकलना पड़ेगा। और कमंडल की राजनीति ने यहाँ पर पूरे देश को मुसलमान और हिंदू तबके में बांट लिया। एक पोलराइजेशन की राजनीति जो आडवाणी ने वहाँ पर घोषणा की उसकी, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि यहाँ का जो ओबीसी है, जो ज़्यादातर हिंदू है, बात तो हिंदू की करते थे, लेकिन ओबीसी हिंदू को जब आरक्षण देने की बात आई तो उनके खिलाफ कमंडल निकालेंगे ऐसा ऐलान ये लोग करते हैं और उसके लिए शहादत तो मुसलमानों ने दी। मैं ऐसे मानती हूँ कि ये पूरी हमारी जो देश की राजनीति आज तक चली है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो ये है
कि ये जो सारे तबके हैं कि बात हिंदुओं की करेंगे, लेकिन यहाँ का जो वंचित हिंदू है उसके हक में लड़ाई नहीं लड़ेंगे, और उसके खिलाफ मुसलमान को खड़ा करके हिंदू और मुसलमान का झगड़ा लगाकर अपनी सियासत सेकेंगे। ये जो पूरा इनका रवैया रहा है, ये जो इनका धोरण रहा है, इसके खिलाफ की एक राजनीति का नेतृत्व बाला साहब अंबेडकर कर रहे हैं। पूरे देश में आप देखेंगे कि जब जब इस तरीके की ध्रुवीकरण का यानी पोलराइजेशन का जब जब इन लोगों ने साजिश की है, यानी कि आपको याद होगा कि जब मराठा मोर्चा निकल रहे थे तो इसके खिलाफ यहाँ के बाकी लोगों का, खास करके ओबीसी के मोर्चे निकालने के, मराठों के मोर्चे के खिलाफ ओबीसी के और दलितों के मोर्चे निकालने की बात यहाँ पर जब होने लगी तो बाला साहब आगे आए और बोले कि मोर्चे मत निकालना, मोर्चे अगर निकालेंगे तो यहाँ पर जनता बांट जाएगी और एक जिसको विद्वेष की, हिंसा की राजनीति है वो आरंभ होगी, और यहाँ का जो शासक है, यहाँ का जो अमीर मराठा है, यहाँ की जो घरानेशाही है, वो वही चाहती है कि यहाँ की जनता बांट जाए। और जब जब आप देखोगे आज अभी जिसको गिनाया फारूक भाई ने, वो सब मौके ऐसे थे कि यहाँ पर जो पोलराइजेशन जिसके ऊपर इनकी सियासी जो रोटियां हैं वो सेकते हैं, इस तरीके के पोलराइजेशन के खिलाफ बाला साहब डटकर खड़े होते हैं। बहुत सारी बातें फारूक भाई ने आपके सामने गिनाई और मैं ज़्यादा इसमें और कुछ बचा भी नहीं है कि जो मैंने आपके सामने कहने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम नेक दिल से अपना अपना साथ देंगे, हमारा रिश्ता तो यहाँ के वंचितों का रिश्ता है, जिनको कुछ नहीं मिला। संविधान की यहाँ की जो राजनीति है, संविधान का यहाँ का जो कानून है, उसके खिलाफ गया 75 साल से यहाँ के जो वंचित तबके हैं उनको जब कुछ नहीं मिलता है तो उनको साथ में लाकर आपस में जो उनका एक दूसरे को ताकत देने का जो काम है वो अगर हम करेंगे तो हम यहाँ पर एक पर्यायी राजनीति खड़ा कर सकते हैं। इसका उदाहरण हमने औरंगाबाद में देखा, जो यहाँ का खासदार हमने चुन के दिया। सिर्फ एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर दलित और मुसलमान के एकता की बात, इत्तेहाद की बात कही गई। मैं ऐसा मानती हूँ कि इसमें जब तक ओबीसी नहीं जुड़ेगा तब तक ये अधूरा है। और बाला साहब की पूरी जो विजन है उसमें ये जो ओबीसी है यहाँ का, और हमने देखा है कि इम्तियाज जलील भाई को यहाँ पर चुना के लाने में यहाँ के औरंगाबाद के ओबीसी ने भी बहुत बड़ा साथ दिया है। तो इनको साथ में लेकर ओबीसी, दलित, मुसलमान और यहाँ के जो वंचित तबके हैं, भटका है, विमुक्त है, इनको साथ में लेकर एक राजनीति, एक नेकी की राजनीति, एक सच्चाई की राजनीति, एक भाईचारे की राजनीति करने का जो ऐलान वंचित ने किया है, उस राजनीति में आप सब लोग को मैं फिर से ये आह्वान करती हूँ कि अगर हम साथ में आते हैं तो जैसे औरंगाबाद में हमने एक रिजल्ट लाया, वैसा पूरे महाराष्ट्र में हम रिजल्ट ला सकते हैं और हम साथ में रहकर एक राजनीतिक परिवर्तन इस देश में ला सकते हैं। इसकी अगुवाई महाराष्ट्र से हम कर सकते हैं और जिसके नेता बाला साहब होंगे। ये यहाँ पर इतना कहकर मैं आपकी रजा लूँगी और आप सब बहुत भारी संख्या में यहाँ पर आए, तो यहाँ से आगे जो अभी महाराष्ट्र की राजनीति होने वाली है
औरंगाबाद के चुनाव भी आ रहे हैं और बहुत सारे चुनाव यहाँ पर आ रहे हैं, उसमें हम साथ मिलकर एक बहुजनवादी, एक वंचितवादी राजनीति कैसा करेंगे उसका मिसाल हम देंगे। इतना कहकर मैं आपकी रजा लेती हूँ। जय भीम। मुझे ऐसे लगता है कि आरक्षण की लड़ाई तो हम सबकी है, यानी कि मुसलमानों की है, ओबीसी की है और दलितों की भी है। दलितों के लिए भी आज जो रिजर्वेशन पदोन्नति में जो रिजर्वेशन है जिसके ऊपर अभी उन्होंने रोक लगवाई है, तो ये सारे मसले जो है रिजर्वेशन के, यानी कि एक संविधान ने दिए हुए हमारे जो साधन है, कानून है, हक है, उनको यहाँ पर रोक लगवाई जा रही है, उनको यहाँ पर रद्द किया जा रहा है। तो हमारी आरक्षण की जो लड़ाई है वो हम साथ में लड़ेंगे। ऐसे जो हमको एक न्योता जावेद भाई ने दिया है उसका भी हम स्वागत करते हैं और हम साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे, ये ऐलान करके मैं आपकी रजा लेती हूँ।